अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है और बेसिक सा है, सो इसको जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। ये एक कार्टेशियन को इसको प्लेन भी कहते हैं और एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। ओवरऑल इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। सो एक्स वाई एक्सिस का आपको पता होगा। इसमें जो ये अहम चीज़ है कि किसी भी पॉइंट को हम कैसे लोकेट कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि एक्स वाई क्वाड्रेंट इसमें बने हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एक्स पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। सो कोई भी पॉइंट है, ठीक है, उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसको हम ऑर्डर्ड पेयर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉइंट है, लेट्स से एक पी पॉइंट है, उसको हम ऑर्डर्ड पेयर से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर हम पढ़ के आए हैं, उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। सो ये मैंने एग्जांपल्स कुछ यहाँ पे लिखी हुई हैं क्लेरिफिकेशन के लिए। लेट्स से क्वेश्चन आ जाता है कि ये एक पॉइंट है, ये किस क्वाड्रेंट में लोकेटेड है या किस क्वाड्रेंट में फॉल करता है। तो यू शुड नो कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स पॉजिटिव है, अच्छा, इसमें घबराना नहीं है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसमें जो भी नंबर हो आपने साइन चेक करनी है। साइन अगर पॉजिटिव है, ठीक है, एक्स पॉजिटिव है, और ये देखें वाई नेगेटिव है, इसमें अब खुद देखें आप कि एक्स पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है और वाई नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, दैट इज़ फोर्थ वन। सो ये जो पॉइंट है ये लोकेट होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। सिमिलरली ये एक्स यहाँ पे नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, दैट इज़ द सेकंड क्वाड्रेंट। और ये जो पॉइंट है दोनों जिसमें कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हैं, ये पॉइंट किस में लोकेटेड होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लोकेटेड होगा। और ये पॉइंट भले डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, स्क्वायर रूट में वैल्यू हो, यू ओनली नीड टू चेक द साइन, ठीक है। साइन दोनों की क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव साइन नहीं है, पॉजिटिव साइन है। सो एक्स वाई पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। सो दिस वाज अ वेरी बेसिक टॉपिक, लेकिन यह है कि इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो आपको इसके बारे में क्लियर होना चाहिए। नो एक्सपोनेंट का एक टॉपिक है, ये भी इसको गो थ्रू करके देख लेते हैं। दिस इज़ आल्सो वेरी बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट। सो ए पावर एन से क्या मुराद है, दिस इज़ द nth पावर ऑफ ए। अब ए इसमें क्या है, ए बेस है, ए को हम बेस कहते हैं, वाइल एन को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट और इंडेक्स ऑफ द पावर। वो पावर की एक्सपोनेंट या इंडेक्स होती है, ठीक है। अब इसमें कुछ रूल्स हैं, मतलब इसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं कि एक बेस दी होती है, उसमें पावर या इंडेक्स लगाई होती है कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी, ठीक है। सो यू शुड नो। अब इसमें अगर ए हमारा पॉजिटिव है तो ए पावर एन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ एन। अगर ए आपका बेस आपका पॉजिटिव है, एन की कोई भी वैल्यू है, द आंसर द रिजल्ट दैट यू विल गेट विल बी पॉजिटिव, ओके। एग्जाम्पल 2 पावर 3 2 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यू विल गेट 8। सिमिलरली 0.5 पावर 3 एक्सपोनेंट 3, अगर उसका आपको पता है कि एक से छोटे नंबर आप जितने आपस में मल्टीप्लाई करें वो और छोटे होते जाते हैं। सो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 यू विल गेट 0.125, लेकिन यह है कि साइन आपकी पॉजिटिव रहेगी। सो दिस इज़ फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या है, अगर तो आपका ए नेगेटिव है, बेस आपकी नेगेटिव है, अब इसमें दो ऑप्शंस आ जाते हैं, इसमें दो कंडीशंस आ जाती हैं, ठीक है। अगर आपकी बेस नेगेटिव है लेकिन आपका जो इंडेक्स है, आपका जो एक्सपोनेंट है दैट इज़ इवन, तो क्या होगा, आपकी जो ओवरऑल वैल्यू आएगी, जो आपका रिजल्ट आएगा, दैट विल बी पॉजिटिव। ए पावर एन विल बी पॉजिटिव। किस तरह, -2 की पावर 2 है, ठीक है। सेम एग्जांपल हम ले लेते हैं, लेकिन इसमें n जो है इवन नंबर है। सो -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, आपको पता है कि नंबर्स के साथ साइंस भी मल्टीप्लाई हो रही होती है। सो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस वो हो जाएगी आपकी प्लस, 2 × 2 4। सो दिस इज़ द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल कि अगर आपकी बेस नेगेटिव है और n इवन है, सो अल्टीमेटली इवेंचुअली आपका जो ए पावर एन आएगा वो आएगा पॉजिटिव। थर्डली, जो थर्ड रूल है आपका, लास्ट रूल है, अगर ए नेगेटिव है, ठीक है, ए नेगेटिव है, एन इवन है। अब ए अगर नेगेटिव है तो दूसरी कंडीशन ये है कि अगर एन ऑड हो जाए, एन ऑड नंबर है, 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है, तो उस केस में ए पावर एन क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। किस तरह, -2 की पावर 3 अगर आप करें, -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2। अब इस केस में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन प्लस
मल्टीप्लाइड बाय माइनस वो माइनस रहेगी, सो -8। सो दीज आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स रिलेटेड टू एक्सपोनेंट। अब मज़ीद भी हम आगे इसके लॉज हैं उसको देख लेते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट ही हैं। ओके, नाउ फर्दर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। जो फर्स्ट लॉ है यहाँ पे, लॉ ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ पावर, के पावर्स की प्रोडक्ट के मुतालिक लॉ, ठीक है। सो इसमें जो जनरलाइज्ड फार्मूला है वो ये फार्मूला है, ए पावर एम, ए यहाँ पे क्या है, बेस है, एम जो है वो इंडेक्स या एक्सपोनेंट है पावर की, मल्टीप्लाइड बाय ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम प्लस एन। तो इसका क्या मतलब है कि जब भी दो पावर्स, डिफरेंट पावर्स मल्टीप्लाई होंगी लेकिन उनकी बेस सेम है, ठीक है, बेस देखें दोनों की सेम है, पावर्स मुख्तलिफ हैं, तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो क्या होगा कि पावर्स ऐड हो जाएंगी, कीपिंग द बेस अनचेंज। जो बेस है वो अनचेंज रहेगी, द बेस विल रिमेन अनचेंज। पावर्स जो हैं आपके डिफरेंट पावर्स वो एड अप हो जाएंगी। सो अगर कोई भी दो मुख्तलिफ पावर्स हैं, बेस सेम है उनकी, उनको आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, सो उनकी पावर्स को आप क्या कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे, बेस को आप सेम रहने देंगे। सिमिलरली अगर 3 नंबर्स हैं तो आप फार्मूला सेम ही अप्लाई करेंगे, तो जो जितनी भी पावर्स हैं वो एड अप हो जाएंगी, m प्लस n प्लस p, ठीक है। इसके एग्जांपल मैंने दी हुई है, 5 की यहाँ पे पावर है 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 की यहाँ पे पावर 4। अभी डिफरेंट पावर्स हैं लेकिन जो बेस है वो सेम है, तो क्या होगा, हमने क्या लॉ पढ़ा है, दिस इज़ द लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, के जो डिफरेंट पावर्स हैं वो एड अप हो जाएंगी और हमें अकॉर्डिंगली उसका आंसर मिलेगा, ठीक है। सेकेंड लॉ इज़ लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। अब इन दोनों को कंफ्यूज ना कीजिएगा, दिस वन इज़ रिलेटेड टू द पावर्स, मतलब कि पावर्स की यहाँ पे प्रोडक्ट की बात हो रही है, और यहाँ पे बात हो रही है प्रोडक्ट ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है, मल्टीप्लाई चीज़ें बेसिस हो रही हैं, उसके पावर से मुतलिक जो है, उसके एक्सपोनेंट, उसके इंडेक्स के मुतलिक लॉ की बात हो रही है। जैसा कि ए बी, अब ये प्रोडक्ट हमारे पास है, ठीक है, इसकी पावर जो है, इसका आंसर क्या आएगा, अल्टीमेटली इसका आंसर आएगा ए पावर एन मल्टीप्लाई बाय बी पावर एन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब है कि जो प्रोडक्ट की पावर है, जो प्रोडक्ट की पावर है, दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पावर्स, ठीक है। ये प्रोडक्ट है 2 नंबर्स की और ये उसकी पावर है, सो द पावर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पावर्स। सिमिलरली जितने भी नंबर्स होंगे, दिस इज पावर n, सो 2 नंबर्स, 3 नंबर्स के प्रोडक्ट हो, जितने भी हो, उनकी पावर विल बी इवेंचुअली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पावर्स। सो मैंने ये एग्जांपल दी हुई है, ए बी का जो प्रोडक्ट है उसकी पावर 5 है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, उसका हम 5 टाइम्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इवेंचुअली ये आंसर आएगा, ए को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, बी को भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, सो ए पावर 5 मल्टीप्लाई बाय बी पावर 5। सो हैंस प्रूव्ड के the power of the product of 2 numbers is equal to the product of their powers. Okay, now discussing law of the power of a power. ये नाम से जाहिर है कि ये देखें, we are taking power of a power, हम एक पावर की ही पावर ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि बेस सेम रहेगी, जबकि हमारे पास एक्सपोनेंट एक नया आ जाएगा, एक्सपोनेंट जो कि किसके बराबर होगा, विच विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपोनेंट्स। Now we are taking the power of a power, we will have the same base, the base will remain same, while we will get a new exponent which will be equal to the product of the exponents, ठीक है, दोनों पावर्स की वो प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली जितनी भी पावर्स आप लें, ये ए पावर एम की हमने पावर एन ली है, फिर ओवरऑल हमने पावर पी ली है, सो इवेंचुअली बेस सेम रहेगी, जबकि एक्सपोनेंट हमारे पास न्यू आ जाएगा जो कि प्रोडक्ट होगा एम एन और पी का। हमने एक एग्जांपल यहाँ पे ली हुई है, 3 पावर 2 की हमने पावर ली हुई है 4, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि हम 4 टाइम्स 3 पावर 2 लिखेंगे। इसको यूँ समझें कि इस लॉ को ये प्रूव करेगा कि ये क्यों जो है ना बेस सेम रहेगी और जो पावर है वो प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएंगे। हम देखें इसको 4 टाइम्स लिखते हैं, 3 पावर 2, 3 पावर 2, 3 पावर 2, 3 पावर 2। सो इफ़ यू रिमेंबर द फर्स्ट लॉ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, के जब भी हम सेम बेस वाले नंबर्स जिसकी पावर डिफरेंट हो मल्टीप्लाई करते हैं तो
पावर्स या इंडेक्स क्या हो जाते हैं, वो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, एडअप हो जाते हैं. सो 2 + 2 + 2 + 2 3 पावर 8 और 8 किसके बराबर है, 2 × 4. हैंस प्रूव्ड दैट 3 पावर 2 फिर उसकी पावर 4 ले तो उसमें क्या होगा, बेस सेम रहेगी while the index will get multiplied. So प्रोडक्ट उसके पावर्स के प्रोडक्ट का इक्विवेलेंट बन जाएगा रिजल्ट. Now moving on towards the next law, that is law of quotient of power. This is also quite clear from its name, quotient, के अब पावर्स की हम क्वोशंट ले रहे हैं, ठीक है, हैविंग द सेम बेस. तो उसमें क्या होगा, जो डिनोमिनेटर का इंडेक्स है बेस सेम है, कीप इट इन योर माइंड, बेस सेम है. यह क्वोशंट इसमें क्या होगा कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे डिनोमिनेटर की पावर को न्यूमरेटर की पावर से. ये न्यूमरेटर है हमारा, ये डिनोमिनेटर है. सो a पावर m - n जो डिनोमिनेटर की पावर है वो माइनस हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है फ्रॉम द पावर ऑफ अ न्यूमरेटर, ठीक है, वेयर a इज़ अ नॉन जीरो रियल नंबर. ये चीज़ आपने याद रखनी है कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है ना, ज़ीरो दोनों में नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो का मतलब है कि अनडिफाइंड, इन्फिनिटी, ठीक है. इसलिए हम कह रहे हैं कि a इज़ अ नॉन जीरो रियल नंबर और m n क्या है, हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं. अब इसी लॉ की मदद से मैं एक चीज़ आपको प्रूव करके दिखाऊंगा और उसके साथ आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा. अब देखें, ये हम पढ़ के हैं लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर, a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n विल बी इक्वल टू a. उसकी जो पावर है वो डिफरेंस बन जाएगी. सो लेट वी एज्यूम दैट m इज़ इक्वल टू n. तो क्या हो जाएगा, a m की जगह n आ जाएगा, नीचे वैसे भी n है, तो इज इक्वल टू हम क्या पर कहते हैं m - n, तो यहाँ पे n - n इज इक्वल टू a पावर 0 हो जाएगा, ठीक है. बट वी ऑल्सो नो दैट, हमें ये भी तो पता है ना कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो तो वो कैंसिल आउट होके हमें क्या देते हैं, 1 वैल्यू देते हैं. हैंस अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो a पावर 0 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, विच इज़ यू कैन से द फेमस इक्वेशन कि पावर जिसकी भी 0 हो वो 1 के इक्विवेलेंट आता है. फॉर एग्जांपल ये नंबर ले लें, इसकी 0 पावर हो, कोई भी नंबर हो, 1 आएगा, 2 की पावर 0 लें, 10 की पावर 0 लें, एक्सेट्रा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दिस इज़ द प्रूफ फ्रॉम दिस लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर्स, ठीक है. इसका जो ये हमने प्रूफ हासिल किया है, वी हैव ऑब्टेन्ड इट फ्रॉम द लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर्स. दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर, xy पावर 6 xy पावर 6. अभी आपने एक चीज़ ये याद रखनी है कि बेस सेम होनी चाहिए, ठीक है ना, बेस दोनों में सेम होनी चाहिए. आपने जितने भी ये लॉज पढ़े उसमें आपने देखा कि बेस सेम है, ठीक है ना, फिर ही आप इंडेक्स के साथ कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, उस पर लॉ अप्लाई कर रहे हैं. सो ये अभी xy पावर क्या हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर की पावर है वो सब्ट्रैक्ट आउट हो जाएगी फ्रॉम द पावर फ्रॉम द इंडेक्स ऑफ द न्यूमरेटर. 6 - 2 xy पावर 4. अब ये मैंने क्यों लिखा है x पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई y पावर 4, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ द पावर ऑफ अ प्रोडक्ट जो हम पढ़ के आए थे. प्रोडक्ट की पावर, द पावर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पावर्स. सो इसमें दोनों लॉज आ गए, इसलिए ये मैंने एग्जांपल पिक की ताकि मज़ीद क्लियरिफिकेशन हो सके. ओके, नाउ दिस इज़ द लास्ट लॉ रिगार्डिंग एक्सपोनेंट्स. ये लॉ है लॉ ऑफ पावर ऑफ अ क्वोशंट. अभी आप कंफ्यूज ना होइएगा वर्डिंग से. पहले हम पढ़ के आए थे लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ अ पावर, जिस तरह हम पढ़ के आए थे लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, फिर हम पढ़ के आए थे लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट. सिमिलरली ये भी ऐसे ही लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर्स और लॉ ऑफ पावर ऑफ अ क्वोशंट. इसमें क्या है कि क्वोशंट है हमारे पास, ओवरऑल उसके ऊपर एक पावर है, इंडेक्स है, एक्सपोनेंट है, तो वो किसके बराबर होगा, इज विल बी इक्वल टू द, वो सेपरेटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे वो पावर्स आ जाएंगी, एक्सपोनेंट आ जाएगा. इसकी हमने एग्जांपल एक ली हुई है, 7 पावर 9, उसके ऊपर जो इंडेक्स है वो 4 है, एक्सपोनेंट पावर 4 है. सो इसका क्या मतलब हुआ कि इसको हम 4 टाइम्स लिखेंगे. अब आपको पता है कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है. सो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर. तो इसका ये कितना आ जाएगा, ये कौन सा लॉ है, ये कौन सा लॉ है, ये मैंने जो अभी आपको पढ़ाया था, दिस इज़ द लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स. अब जिसके ऊपर कोई पावर नहीं, उसके ऊपर कौन सी पावर है, उसके ऊपर 1 की पावर होती है.
सो लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स में हमने क्या पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो और वो मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो जो पावर्स हैं वो एडअप हो जाती हैं। सो 1 + 1 + 1 + 1 4 हो जाएंगे, 7 पावर 4 9 पावर 4। हैंस प्रूव कि ये जो क्वेश्चन है जिसके ऊपर 4 पावर है विल बी इक्वल टू द क्वेश्चन ऑफ देयर पावर्स, के नोमिनेटर के ऊपर पावर आ जाएगी और डिनोमिनेटर के ऊपर भी अपनी पावर आ जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सपोनेंट्स। ये टॉपिक एक बेसिक लेवल का टॉपिक है लेकिन आपको आना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड।